शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। एफएलएन मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इस मॉड्यूल में जितने भी प्रश्न हैं उसकी सहायता से 20 में से 20 अंक बड़ी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। तो इसका सही उत्तर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। आगे बढ़ेंगे। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि, इसका सही उत्तर है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीखने की क्षमता में संचयी कमी। आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खालिस्तान बच्चों पर लागू होती है। तो इसका उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। आगे बढ़ेंगे। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रारंभिक संख्या ज्ञान। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका उत्तर है पहला सुकरात संवाद। आगे बढ़ेंगे। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खालिस्तान कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। वे हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा प्रवाह पढ़ना। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खालिस्तान बदलाव का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर होगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। आगे बढ़ेंगे। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा
बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी क्रियाओं में खालिस्तान, तो इसका उत्तर होगा बच्चे केंद्र में रहे। आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है भय मुक्त और आनंदपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अकादमिक नेतृत्व। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खालिस्तान के माध्यम से संलग्न कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। आगे बढ़ेंगे। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्णय। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सहभागिता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुनना। आगे बढ़ेंगे। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खालिस्तान चाहिए? तो इसका सही उत्तर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो इसका सही उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सत्तावादी होना। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित। अगला क्वेश्चन विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है उनकी क्षमता आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वित्तीय प्रबंधन।